एक फेसबुक पोस्ट ने 10 साल का बैन करवा दिया और साथ में 2 पुलिस वालों की नौकरी भी खा गई। 3 लड़कों ने माउंट एवरेस्ट पर उस दिन चढ़ने का दावा किया जिस दिन खराब मौसम की वजह से माउंट एवरेस्ट बंद था। नरेंद्र सिंह यादव को तो भारत सरकार ने तेंजिंग नार्गे राष्ट्रीय पुरस्कार देने की घोषणा कर दी थी। और फिर एक शादीशुदा जोड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस में दाखिल होता है। चेहरे पे थकावट है, लेकिन उस थकावट में भी गर्व साफ झलक रहा है। और होता भी क्यों नहीं, अभी अभी इतिहास जो रचा है। माउंट एवरेस्ट पर साथ चढ़ने वाले पहले भारतीय जोड़े बन गए हैं। उनकी चोटी की तस्वीरें देखने लायक हैं। भारत के हर बड़े अखबार ने उनके बारे में छापा है। लेकिन एक प्रॉब्लम है, सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट लग रहा है, और जब सब कुछ परफेक्ट हो तो शक होता है। और जो आगे हुआ वो एक ऐसी सच्चाई को सामने लाने वाला था जो सिर्फ एक जोड़ी की लालच नहीं बल्कि उस गहराई तक जाती है जिसने दुनिया के सबसे ऊंची चोटी पर झूठ के कदम रखे थे। ऐसे पर्वतारोही जिनका दावा उस दिन माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने का था जब एवरेस्ट बंद था। 2 पुलिस वालों ने अपने कैरियर को ऊंचा उठाने के चक्कर में 29,000 फीट का झूठ खड़ा कर दिया था। यह है एवरेस्ट का सबसे बड़ा झूठ जो कैमरे में पकड़ा गया। 5 जून 2016 को दिनेश और तारा केसरी राठौर बेहद गर्व के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहुंचते हैं। 8 साल से शादीशुदा इस जोड़े ने एक अविश्वसनीय कारनामा कर दिखाया था। माउंट एवरेस्ट की चोटी पर साथ चढ़ने वाले पहले भारतीय कपल बन गए थे। यह सपना उन्होंने सालों पहले देखा था। दोनों एक दूसरे से उतना ही प्यार करते थे जितना पर्वतारोहण से। ये कोई आम लोग नहीं थे, ये महाराष्ट्र पुलिस में कांस्टेबल थे। 2014 में भी इन्होंने दावा किया था कि इन्होंने ऑस्ट्रेलिया की 10 सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ाई की है, जिसे ऑसी 10 कहा जाता है। ये एक बेहद कठिन चुनौती मानी जाती है। ऑस्ट्रेलिया से वापसी पर लोकल मीडिया ने इन्हें हीरो बना दिया था, मगर ये इनके लिए काफ़ी नहीं था। इन्हें तो एवरेस्ट चाहिए था। उन्होंने एक तरह से कसम खा ली थी कि जब तक वो माउंट एवरेस्ट की चोटी पर नहीं पहुंचेंगे तब तक वे बच्चा नहीं पैदा करेंगे। 2 साल तक इन्होंने पैसे बचाए, कठिन ट्रेनिंग की और 2016 की बसंत में इन्होंने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई शुरू की। जब काठमांडू की प्रेस कॉन्फ्रेंस में खड़े होकर वो तस्वीरें दिखा रहे थे, उनकी आवाज़ भावनाओं से कांप रही थी। उन्होंने कहा, हमने यह तय किया था कि जब तक माउंट एवरेस्ट नहीं चढ़ते हम बच्चा नहीं करेंगे। अब हम माता पिता बनना चाहते हैं। पूरा हाल तालियों से गूंज उठा। पूरे देश ने एक हीरो की तरह सम्मान दिया। टीवी इंटरव्यू, फ्रंट पेज न्यूज़, सब कुछ परफेक्ट था सिवाय एक बात के, ये सारी तस्वीरें फर्जी थीं। बेंगलुरु का एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर सत्यरूप सिद्धांत यूं ही फेसबुक देख रहा था। उसकी नजर एक फोटो पर पड़ी और वो चौंक गया। ये तो मेरी फोटो है। 19 मई को जब मैं एवरेस्ट पे गया था, किसी ने मेरी फोटो में अपना चेहरा चिपका दिया है। सिद्धांत ने उसी वक्त फेसबुक पर एक पोस्ट किया, कमाल कर दिया, मेरी फोटो को फोटोशॉप करके सर्टिफिकेट भी ले लिया। शर्म आनी चाहिए पुणे पुलिस को। इस एक पोस्ट ने उनके लिए मुसीबतों का पहाड़ खड़ा कर दिया। एक्सपर्ट्स ने जब तस्वीरों को गहराई से देखा तो बहुत सारी गलतियां सामने आईं। सारी तस्वीरें डिट्टो कॉपी पेस्ट थीं। अब कोई माउंट एवरेस्ट पर जाएगा तो कपड़े और जूते तो बार बार नहीं बदलेगा, मगर एक तस्वीर में तारा के बूट लाल है तो दूसरी में पीले। जैकेट का रंग बदल रहा है। ऑक्सीजन मास्क कहीं है कहीं नहीं है। हर तस्वीर में लाइटिंग और शेड बिल्कुल एक जैसी हैं। मतलब इन्होंने असली फोटो पर बस चेहरा चिपका दिया था। नेपाल सरकार की चूक। नेपाल के पर्यटन विभाग ने इन नकली तस्वीरों को देखकर आधिकारिक प्रमाण पत्र दे दिया था। क्यों? क्योंकि उस समय नेपाल में तकनीकी संसाधनों की कमी थी। 10% से कम लोगों के पास इंटरनेट एक्सेस था। टाइमिंग का झूठ। उन्होंने बताया कि वो सुबह 6:25 पर चोटी पर पहुंचे थे, लेकिन तस्वीरों में धूप का एंगल देखकर साफ पता चल रहा था कि वो करीब 12 बजे की हैं। इसके अलावा जिन शेरपाओं गाइड ने उन्हें ऊपर पहुंचाया था उनके नाम थे फुरबा और फीबा, जबकि इस नाम के कोई शेरपा कभी भी कहीं भी किसी भी रजिस्टर में दर्ज नहीं थे। अन्य पर्वतारोहियों ने भी पुष्टि की कि उस दिन उस समय कोई भी वहां नहीं था। नतीजा 30 अगस्त 2016 को नेपाल ने इस जोड़े पर 10 साल का बैन लगा दिया और 2017 में महाराष्ट्र पुलिस ने भी इन दोनों को नौकरी से निकाल दिया।
एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर की एक फेसबुक पोस्ट ने पूरे झूठ को उजागर कर दिया। पर यह तो सिर्फ शुरुआत थी। 2019 में फिर एक और झूठ सामने आया। विकास राणा, शोभा बनवाला और अंकुश कसाना, भारत के छोटे गांव से 3 नौजवानों ने दावा किया कि उन्होंने माउंट एवरेस्ट की चोटी पर कदम रखा है। ये पेशेवर पर्वतारोही नहीं थे, बल्कि सामान्य लड़के थे जो अपने पूरे परिवार की सामाजिक स्थिति बदलने का सपना देख रहे थे। इनकी योजना थी, आधे रास्ते तक चढ़ाई करो और जब कोई दूसरा पर्वतारोही न हो तब दावा कर दो कि हमने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की है। लेकिन ये भी झूठ था और जल्द ही सच सामने आ गया। ये तीनों 4 शेरपा गाइड के साथ थे और उस दिन चोटी तक पहुंचने वाला अकेला ग्रुप था। जब ये लोग अपने गांव पहुंचे तो जश्न का माहौल था। ढोल, नगाड़े, मालाएं। स्थानीय अखबारों में इनकी तस्वीरों के साथ खबरें छपी थीं। राजनेता फोटो खिंचाने की होड़ में थे। परिवार वाले खुशी से रो रहे थे। हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उनकी तस्वीरें और पोस्ट डाल रहे थे। कुछ दिनों के लिए ये तीनों साधारण युवक अपने इलाके के सबसे मशहूर लोग बन चुके थे। लेकिन उनकी कहानी में एक छोटी सी प्रॉब्लम थी। नेपाल सरकार के अनुसार 26 मई 2019 को कोई भी माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने का सर्टिफिकेट लेने नहीं आया था। कोई भी नहीं। उस दिन तेज हवाओं के कारण चढ़ाई करना इतना खतरनाक था कि माउंट एवरेस्ट पूरी तरह से बंद था। लेकिन किसी तरह से ये 3 नौसिखिए पर्वतारोही और उनके 4 रहस्यमय शेरपा वहां चढ़ गए थे, जबकि दशकों का अनुभव रखने वाली टीमें वापस लौट चुकी थी। स्वाभाविक था, पत्रकारों ने सवाल पूछने शुरू किए और यहीं से शुरू हुआ इनके झूठ का ताजमहल गिरना। एक पत्रकार ने पूछा, आपके 4 शेरपा गाइड का नाम क्या था? एक आसान सा सवाल। उन लोगों का नाम जिन्होंने अपनी जान जोखिम में डालकर उन्हें चोटी तक ले गए थे। आप सोचेंगे कि 2 महीने दुनिया की सबसे खतरनाक पहाड़ी पर जिन लोगों के साथ बिताया, उनका नाम तो याद ही होगा। ये तीनों एक दूसरे को ऐसे देख रहे थे जैसे हाई बीम में फंसा हुआ हिरण। लंबी चुप्पी के बाद 21 साल की शोभा बनवाला ने धीरे से कहा, हमें उनके नाम नहीं पता। यहां तक कि कोई निकनेम भी हो, हुलिया भी नहीं पता। कैसे थे? लंबे थे, छोटे थे, दाढ़ी थी, मूछें थी, कुछ भी नहीं। और मामला यहीं खत्म नहीं हुआ। जब पत्रकारों ने उनकी चोटी की तस्वीरें देखने को कहा तो उन्होंने दिखाने से साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, तस्वीरें हैं लेकिन हम किसी को नहीं दिखाएंगे, ना मीडिया को, ना नेपाल के टूरिज्म विभाग को, यहां तक कि अपने परिवार को भी नहीं, जो उनकी जीत का जश्न मना रहे थे। उधर उनकी एक्सपीडिशन कंपनी प्रेस्टीज एडवेंचर्स एक पूरी अलग ही कहानी बता रही थी। मैनेजर डायरेक्टर डेबर परूली ने बताया, ये तीनों कभी चोटी के पास भी नहीं पहुंचे। उन्होंने बताया कि तीनों कैंप 3 तक पहुंचे थे, जो करीब 23,000 फुट की ऊंचाई पर है, जो कि एवरेस्ट की असली चोटी से 6,000 फीट नीचे है। और सबसे बड़ा सबूत, एक अन्य पर्वतारोही छिरिंग शेरपा जो इस दिन बेस कैंप पर थे, उन्होंने बताया, मैंने इन तीनों को 12:30 बजे दोपहर में बेस कैंप के आसपास घूमते देखा था। अगर ये सच में चोटी पर चढ़े होते तो इन्हें इस समय 25,000 फीट की ऊंचाई पर डेथ जोन से नीचे उतरते हुए देखा जाता, न कि बेस कैंप पर दाल भात खाते हुए। नेपाल सरकार ने तब इनसे सबूत मांगे, तस्वीरें, वीडियो, जीपीएस डेटा, कुछ भी जिससे चढ़ाई साबित हो सके, लेकिन तीनों गायब हो गए। फोन बंद, सरकारी आदेशों का कोई जवाब नहीं, ऐसे गायब हो गए जैसे गधे के सर से सींग। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। प्रेस्टीज एडवेंचर्स ने और भी सच उजागर किए। शेरपा नगीमा नोरबू, जो विकास राणा की टीम में थे, उन्होंने बताया कि 25 मई को ही सभी शेरपा चढ़ाई छोड़कर वापस लौट चुके थे, क्योंकि ये तीनों आगे चढ़ने के लायक नहीं बचे थे। ये थक चुके थे, ढंग से चल भी नहीं पा रहे थे। तो शेरपाओं ने फैसला किया कि सबकी जान बचाने के लिए चढ़ाई छोड़ना ही होगा। और इस तरह 3 गांव के युवक सिर्फ 48 घंटे में एक झूठ से अपनी जिंदगी बर्बाद कर बैठे। लेकिन कहानी यहीं नहीं रुकी। सबसे चौंकाने वाला एवरेस्ट धोखा तो अब आने वाला है। 29 अगस्त 2020 नरेंद्र सिंह यादव को भारत का सबसे बड़ा एडवेंचर अवार्ड तेंजिंग नॉर्गे एडवेंचर अवार्ड मिलने वाला था 2016 की एवरेस्ट चढ़ाई के लिए। ये सम्मान खुद राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद देने वाले थे। हरियाणा का 28 वर्षीय युवक 4 सालों से भारत का हीरो बना घूम रहा था। मोटिवेशनल स्पीकर बनकर स्कूलों में भाषण दिए, लाखों युवाओं को प्रेरित किया था। स्पीच में कहता था,
मेहनत करें, हिम्मत से काम लें और सपनों को ना छोड़ें तो कुछ भी मुमकिन है। लेकिन आखिरी समय में सरकार ने उसका नाम अवार्ड लिस्ट से हटा दिया। कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया, बस चुपचाप निकाल दिया गया। पर भारत के पर्वतारोहियों में खलबली मच गई, फुसफुसाहट शुरू हो गई, कुछ तो गड़बड़ है। असली सच्चाई, नरेंद्र ने कभी चोटी पर कदम नहीं रखा। जैसे ही विशेषज्ञों ने नरेंद्र की 2016 की तस्वीरों की जांच शुरू की, इसकी भी सच्चाई सामने आ गई। तस्वीरों में फोटोशॉप की स्पष्ट निशानियां थीं, लाइटिंग गलत, शैडोज मेल नहीं खा रहे थे और सबसे शर्मनाक बात, नरेंद्र की फोटो को दूसरों की असली तस्वीरों से चिपकाया गया था। और जब जांच में उस दिन के लोकेशन डेटा को खंगाला गया तो पता चला कि नरेंद्र ने कभी चोटी तक जाने की कोशिश ही नहीं की थी। उसे और उसकी साथी सीमा रानी गोस्वामी को 26,900 फीट की ऊंचाई से बचाया गया था। वो चोटी से लगभग 2000 फीट नीचे थे और हालत इतनी खराब थी कि दूसरों को अपनी जान जोखिम में डालकर उन्हें बचाना पड़ा। और सबसे अजीब बात, नरेंद्र ने जो तस्वीरें फोटोशॉप की थी वो भी सत्यरूप सिद्धांत की ही थी, वही बैंगलोर वाला। जी हाँ, वही सत्यरूप जिनकी तस्वीरों को दिनेश और तारा राठौर ने चुराया था। और सत्यरूप उसी रेस्क्यू टीम में था जिसने 2016 में नरेंद्र की जान बचाई थी। उन्होंने खुद कहा, मैं उस रेस्क्यू टीम में था जिसने उसे एवरेस्ट बालकनी से बचाया था। और फिर आया रिडेम्पशन 2022, बिल्कुल 6 साल बाद। जैसे ही उसका प्रतिबंध खत्म हुआ, नरेंद्र चुपचाप एवरेस्ट लौटा। महीनों की ट्रेनिंग की और तैयारी के बाद उसने 6 दिन में माउंट एवरेस्ट की असली चढ़ाई पूरी की। और 27 मई 2022 सुबह 5:02 पर उसने चोटी पर कदम रखा। उसका मिशन था आजादी का महोत्सव, फास्टेस्ट एवरेस्ट एक्सपीडिशन 2022। उसने कहा, अब अच्छा लग रहा है, जैसे मैं दोबारा जन्मा हूं। नरेंद्र ने नीचे उतरने के बाद पत्रकारों से कहा कि आप सोच सकते हैं कि कितनी मानसिक ताकत चाहिए उसी पहाड़ पर दोबारा जाने के लिए जिसने उसे एक धोखेबाज के रूप में बेनकाब कर दिया था। अधिकतर लोग इतनी बेइज्जती का सामना करने की हिम्मत नहीं जुटा पाते और वापस आकर और भी मजबूत बनना तो बहुत दूर की बात है। लेकिन ये सवाल भी उठता है, अगर नरेंद्र 2022 में एवरेस्ट चढ़ने में सक्षम था तो 2016 में उसने फर्जीवाड़ा क्यों किया? ऐसा कौन सा दबाव था जिसने उसे सब कुछ दांव पर लगाने के लिए मजबूर कर दिया था, एक फर्जी चढ़ाई के लिए? जबकि अगर वह थोड़ा और इंतजार करता और ट्रेनिंग करता तो शायद असली चढ़ाई भी कर सकता था। इस सवाल का जवाब उस सिस्टम की काली सच्चाई को उजागर करता है जो उसे झूठ गढ़ने को मजबूर करता है। भारत में एवरेस्ट की चढ़ाई सिर्फ व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं है, यह पूरी जिंदगी बदलने वाला टिकट है। भारत के कई राज्य एवरेस्ट पता करने पर 5 से 10 लाख रुपए तक का इनाम देते हैं और भारत के गांव में यह रकम बहुत बड़ी होती है, जिंदगी बदल सकती है। लेकिन आर्थिक इनाम सिर्फ शुरुआत है। चढ़ाई करने वाले लोगों को अक्सर पुलिस, सेना या सरकारी सेवाओं में सीधी भर्ती मिल जाती है। अगर वे पहले से सरकारी कर्मचारी हैं तो उन्हें भारी प्रमोशन मिल सकता है। राष्ट्रीय पुरस्कार जैसे तेंजिंग नार्गे एडवेंचर अवार्ड बहुत बड़ी चीज है। नरेंद्र सिंह यादव ने 15 अगस्त 2025 को देश का नाम एक बार फिर ऊंचा उठाया है। 2-3 मिनट दें, इस पर बात करेंगे आगे। हमारे देश में एवरेस्ट की चढ़ाई सिर्फ उसी की नहीं बल्कि उसके पूरे परिवार और एरिया की इज्जत बढ़ा देती है। अक्सर अखबार और टीवी वाले बढ़ा चढ़ा कर दिखाते हैं। ऐसे पर्वतारोहियों के साथ नेता लोग फोटो खिंचवाने के लिए लाइन लगा देते हैं। एक बार आपने घोषणा कर दी तो अब सफल होना ही होगा, नहीं तो लोग जीना हराम कर देंगे। ऐसे माहौल में सफलता एक कलंक बन जाती है। ऐसे में कई लोग इज्जत बचाने के लिए झूठ गढ़ देते हैं। उनमें लालच नहीं बल्कि गहराई में बैठा हुआ डर होता है, उन लोगों को निराश करने का जो उन पर भरोसा करते हैं और उम्मीद लगाए बैठे होते हैं। और अब सबसे चौंकाने वाली बात, इन मामलों के सामने आने से पहले नेपाल की चढ़ाई सत्यापन प्रक्रिया हैरान कर देने वाली हद तक कमजोर थी। जीपीएस ट्रेनिंग अनिवार्य नहीं थी, सर्टिफिकेट सिर्फ फोटो दिखाकर मिल जाते थे। नेपाल के अधिकारी शायद ही कभी किसी के दावे की जांच करते थे, मगर इन घपलों ने एक तूफान खड़ा कर दिया था। सामाजिक दबाव, जिंदगी बदलने वाला इनाम और कमजोर जांच प्रणाली जिसे धोखा देना आसान लगने लगा था। सबसे दुखद बात यह थी कि इनके झूठ ने सिर्फ उन्हें ही नहीं बल्कि सच्चे पर्वतारोहियों की मेहनत को भी कमतर बना दिया था। अब लोग असली पर्वतारोहियों पर भी शक करने लगे थे। लेकिन इन कहानियों में कुछ नायक भी थे, जैसे कि सिद्धांत,
जिसकी फोटो चोरी की गई थी। चुप रह सकता था, मगर उसने बोलना जरूरी समझा। शेरपा जो पैसा लेके चुप हो सकते थे, मगर उन्होंने भी सच बोला। और एक्सपेडिशन कंपनियां जिन्होंने लाभ के बजाय ईमानदारी को चुना। इन धोखाधड़ी के मामलों के सामने आने के बाद भारत और नेपाल दोनों ने अपनी सत्यापन प्रणाली को पूरी तरह बदल दिया है। अब जीपीएस ट्रेनिंग जरूरी कर दी गई है, जिसमें डिजिटल छेड़छाड़ पकड़ने के लिए विशेषज्ञ नियुक्त किए जाते हैं। कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है। झूठे दावेदारों की मदद करने वाली कंपनियों को अब बड़ी सजा मिलती है। धोखाधड़ी का युग खत्म हो चुका है। ये कहानियां सिर्फ पर्वतारोहियों की नहीं है, बल्कि उस समाज की भी हैं जिसे सिर्फ कामयाबी चाहिए। हारने वाले का हौसला बढ़ाने के बजाय ताने मारती हैं। नरेंद्र सिंह यादव का ही केस ले लीजिए। उनके फर्जीवाड़े को मीडिया ने खूब बढ़ा चढ़ाकर छापा। क्या आपको पता है नरेंद्र सिंह यादव ने 15 अगस्त 2025 को तीसरी बार माउंट एवरेस्ट पर तिरंगा फहराया है। झूठ पहाड़ों पर लिखा हो या समंदर की रेत पर, सच्चाई के सामने एक दिन हिमालय की बर्फ की तरफ पिघल ही जाता है। नरेंद्र सिंह यादव ने सही कहा था, मेहनत करें, हिम्मत से काम लें और सपनों को न छोड़ें तो कुछ भी मुमकिन है। और इसने इस बात को साबित करके भी दिखाया। 3 बार माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की। तो डटे रहें, काबिल बने, कामयाबी झक मार के आएगी।